हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 10 में जो जंतु तंत्रिका तंत्र है उसके ऊपर चर्चा करूंगा और परीक्षा में किस प्रकार से हम इस प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं मैं आपको कम्प्लीटली ये चीज़ बताने वाला हूं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जो तंत्रिका होती है, हमारे शरीर की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप साइंस पढ़ें तो साइंस जो है ये रटने का विषय नहीं होता है, ये ओनली समझने का विषय होता है। यदि आपने समझ लिया तो समझो कि साइंस वेरी इजी है, वरना आप नहीं समझोगे तब तक साइंस वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपको लगेगा। तो मैं आपको तंत्रिका के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक तंत्रिका कोशिका का चित्र है। ये तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का काम करती हैं। सबसे पहले आपको यही चीज़ समझना है कि तंत्रिका कोशिका जो होती है ये हमारे शरीर में, तंत्रिका कोशिका जो होती है ये हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का काम करती है। किसका काम करती है? नियंत्रण और समन्वय के काम में ये प्रयुक्त होती है। उसके बाद अगली हम करें कि इसके चित्र के ऊपर आधारित हम चर्चा करें तो इसका चित्र बनाना वेरी इजी है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। मैं जैसा कि यहाँ पर बना के आपको बता रहा हूँ, जैसे इस प्रकार से आप ये चित्र बनाओगे तो ये चित्र बन जाएगा, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप देखिए मेरे को कि मैं किस प्रकार से इनका चित्र जो है मैं क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है ना। इसमें ये इस प्रकार से ये थोड़ा सा गोल आप थोड़ा सा बना दीजिए। ये एक आपके तंत्रिका कोशिका बन चुकी है, तैयार हो गई है। अब आप इसको देखोगे तो आपको इसके 3 पार्ट दिखाई देंगे, 3 भाग दिखाई देंगे। वो 3 भाग कौन कौन से, सबसे पहले उसको हम डिनोट कर लेते हैं। पहला ये पार्ट, ठीक है ना, ये ऊपर वाला पार्ट जहाँ पर इनको आपको ये तंतु रोमनुमा संरचनाएं जो मैंने बनाई है और ये बड़ा सा इनका सिर। उसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ तक और थर्ड पार्ट ये है। तो फर्स्ट पार्ट ये ऊपर वाला हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया और थर्ड पार्ट ये हो चुका। फर्स्ट वाले पार्ट को यदि हम इंग्लिश में नाम दें तो इसे कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं? साइटोन। ये साइटोन में लिखूंगा अभी। और सेकंड वाले पार्ट को इंग्लिश में कहते हैं एक्सॉन। और सबसे जो लास्ट थर्ड पार्ट है इसे हम कहते हैं सिनेप्स। ठीक है ना। तो एक एक भाग की हम चर्चा करते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को लेते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे इंग्लिश में लिखते हैं साइटोन। ठीक है ना। क्या लिखते हैं? साइटोन। इसका आप हिंदी नाम लिख सकते हैं कोशिका काय। क्या क्या नाम इसका? कोशिका काय। सबसे ऊपर वाला भाग हो गया नंबर 1। अब इस कोशिका काय वाले साइटोन वाले पार्ट के ऊपर यदि आप देखोगे तो इस प्रकार से ये चित्र में देख सकते हैं। ये जो इसके ऊपर ये तंतुनुमा जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, रोमनुमा संरचनाएं जो हमारे बाल होते हैं उसी तरह की जो संरचना दिखाई दे रही है, इनको हम कहते हैं इंग्लिश में, इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है ना। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट। ठीक है ना। और डेंड्राइट और ये बहुत सारे हैं तो इसे डेंड्राइट्स बहुवचन बना देंगे। ठीक है। डेंड्राइट्स हो गए। इसका हिंदी नाम यदि हम देखना चाहते हैं तो द्रुमिकाएँ। क्या कहते हैं इन्हें? द्रुमिकाएँ, या इनका नाम है द्रुमाश्म। ठीक है ना। द्रुमाश्म भी इसे हम कह सकते हैं। समझ में आ गया? द्रुमिकाएँ। उसके बाद यदि हम देखिए जिस प्रकार से हम जो साइटोन बनाया, कोशिका काय बनाई, उसके बीच में ये चित्र में आप देख सकते हैं एक आपको गोल सघन संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं केंद्रक। ठीक है ना। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, तो क्योंकि तंत्रिका एक कोशिका है तो इसके अंदर भी एक केंद्रक है। ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर आपको छोटे छोटे ये जो, ठीक है ना, इस प्रकार से कण होते हैं, इन्हें हम निषेल कण भी कहते हैं। कौन से कण कहते हैं? निषेल कण कहते हैं। या इन्हें हम जो ये कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो तरल पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम इनके कार्य की बात करें, कोशिका काय का जो कार्य क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि ये नियंत्रण और समन्वय का काम करती है। तो किस प्रकार से अपने काम को ये संपादित करते हैं? तो देखिए हमारी जो त्वचा में हर जगह, ये पेशी ऊतक में ये हर जगह पाई जाती है।
तंत्रिका पूरे शरीर के अंदर ये क्या होती है, जाल की तरह बिछी हुई होती है। तो हमें क्या करती है, जो भी हम वातावरण से हमें उद्दीपन मिलता है, यानी कि हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ठीक है ना, यानी कि ज्ञानेंद्रियों में जो हमारी त्वचा है, ठीक है ना, क्योंकि त्वचा में बिछी हुई, तो त्वचा एक प्रकार से स्पर्शेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है। तो त्वचा के द्वारा जो भी उद्दीपन ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है ना, त्वचा में बिछी होती है, तो त्वचा के द्वारा जो भी उद्दीपन ग्रहण किए जाते हैं तत्काल माध्यम से वो कहाँ चले जाते हैं, तंत्रिका कोशिका की जो द्रुमाश्म होते हैं, मैंने आपको बताया, इनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये जो उद्दीपन होते हैं, जो भी सूचनाएं होती है, चाहे सर्दी की हो, चाहे गर्मी हो, चाहे पीड़ा हो, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की जो सूचना हो सकती है, उद्दीपन हो सकते हैं, वो इन कोशिका काय में प्रवेश कर जाते हैं। ये जो सूचना होती है, ये सूचना किस प्रकार से एक कोशिका से अगली कोशिका में और मेरुरज्जु तक पहुंचती हैं, तो ये विद्युत आवेग के रूप में, कौन से रूप में, विद्युत आवेग के रूप में ये सूचनाएं, ठीक है ना, तंत्रिका कोशिका के अंदर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। किसके रूप में, विद्युत आवेग के रूप में। जिस प्रकार से बिजली चलती है ना तारों के अंदर, उसी प्रकार से सूचनाएं चलती है तंत्रिका कोशिका के अंदर। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता, उसमें कोई समय नहीं लगता, इसी प्रकार की सूचनाएं, इसी तरह से, इसी गति से ये सूचनाएं क्या होती है, तंत्रिका कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। जैसे आपको पता होगा कि पैर में हल्का सा भी कोई कांटा चुभा, तत्काल से उसका आपको पता चल जाता है। इस प्रकार से सूचनाएं तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से हमारे मेरुरज्जु तक पहुँचती हैं। तो अब जैसे कोई भी उद्दीपन था वो कहाँ चला गया, सबसे पहले तंत्रिका के कोशिका के जो द्रुमाश्म में इसमें प्रवेश किया, यहाँ से ये साइटोप्लाज्म में होता हुआ, यानी कि कोशिका काय के अंदर होता हुआ, फिर वो कहाँ आया, इसका जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था, एक्सोन, क्या कहते हैं उसे, सेकंड पार्ट को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोन, और हिंदी नाम इसका तंत्रिकाक्ष है। क्या नाम है, अब सेकंड पार्ट में आ गए हम, तंत्रिकाक्ष में। इस सेकंड पार्ट तंत्रिकाक्ष में होता हुआ ये लास्ट में कहाँ पहुँचता है, इस सिनेप्स वाले पार्ट में पहुँचता है। इस सिनेप्स वाले पार्ट के ऊपर आप देखिए इस प्रकार से तंतुनुमा, ये भी एक प्रकार से क्या है, संरचना है, ठीक है। तो ये सूचनाएं क्या करती है, यहाँ आती है। अब जैसे यहाँ पर आती है एक्सन पर, तो यहाँ पर कुछ रसायनों का विमोचन होता है। क्या करता है, कुछ रसायनों का विमोचन होता है, और यहाँ जो रसायन्स होते हैं उन रसायन्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर नाम के रसायन यहाँ पर भरे हुए होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रसायनों का एक सम्मिलित नाम है, सामूहिक नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ से सूचनाएं क्या करती है, जो भी विद्युत आवेग के रूप में सूचनाएं यहाँ पर आती हैं, वो सूचनाएं यहाँ से क्या करती है, कुछ ऊर्जा ग्रहण कर लेती है, या उन सूचनाओं का वेग बढ़ा दिया जाता है। फिर वो सूचना इसी प्रकार से, ये जो इस यहाँ पर एक रिक्त स्थान होता है, इस दरार का नाम, ये गैप जो होता है, इस गैप को हम कह सकते हैं सिनेप्टिक दरार। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक दरार, ठीक है ना, सिनेप्स, इसका हिंदी सिनेप्स जो होता है, इस सिनेप्स को हम हिंदी नाम भी देना चाहते हैं तो वो नाम होता है अंतःग्रंथन। क्या होता है, अंतःग्रंथन, ठीक है। और इंग्लिश नाम क्या है, सिनेप्स। क्या नाम है, सिनेप्स, अंतःग्रंथन या सिनेप्स, ठीक है साहब। तो यहाँ से क्या करती है सूचनाएं, फिर इस सिनेप्टिक दरार को पार कर जाती है, यहाँ से कुछ ऊर्जा ले लेती हैं, और अगली तंत्रिका कोशिका इसी प्रकार से आगे इनसे जुड़ी होती है, तो वो अगली तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, और वो एंड में जाती है आपके हमारे मेरुरज्जु के अंदर, ठीक है ना। कहाँ जाती है, मेरुरज्जु के अंदर वो सूचनाएँ चली जाती है। मेरुरज्जु क्या करता है, उन सूचनाओं को देखता है कि ये सूचना किस प्रकार की है, कहाँ से आ रही है, इन सभी जानकारी की क्या करता हो, जो है खबर लेता है, उसकी विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, उसके बाद तत्काल वो क्या देता है, प्रति उत्तर देता है। कुछ सूचनाएं जो होती है वो हमारे मस्तिष्क को चली जाती है, कुछ सूचनाएं इनमें से कहाँ चली जाती है, ब्रेन में चली जाती है, और वहाँ पर वो सूचनाएं जैसे पूर्व ज्ञान के आधार पर मस्तिष्क उनका विश्लेषण करता है, ठीक है अपने, और या कुछ नवीन सूचनाएं हैं तो नवीन सूचनाएं वहाँ पर उनका विश्लेषण किया जाता है, ये सूचना किस प्रकार की है, कहाँ से आई है, तो वहाँ पर कुछ सूचनाएं स्टोर भी हो जाती है, पूर्व ज्ञान के आधार पर उनका विश्लेषण भी किया जाता है। और मेरुरज्जु क्या करता है, इस प्रकार की छोटी मोटी जो सूचनाएँ होती है उनका वो जो है प्रति उत्तर दे देता है, ठीक है। उसके बाद सूचनाएं वापस
तंत्रिकाओं के माध्यम से उस अंग विशेष पर आती है जहाँ से वो सूचनाएं कहाँ गई थी, मेरुरज्जु को गई थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तंत्रिका कोशिका जो होती है हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का काम करती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है हमारे शरीर में, कौन सी क्रिया, प्रतिवर्ती, सूचनाओं का मेरुरज्जु तक जाना और मेरुरज्जु से वापस प्रत्युत्तर का उस अंग विशेष तक आना। तो इस प्रकार से सूचनाओं का क्या बन गया, एक जाल बन गया, एक मार्ग बन गया, जाने का मार्ग और आने का मार्ग। तो इस प्रतिवर्ती के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। प्रतिवर्ती जो होता है, ठीक है ना, क्रिया या प्रतिवर्ती जो हमारे शरीर में एक तंत्र बन जाता है, उसके बारे में भी आपको मैं एक जो परीक्षा संबंधी आपको क्या लिखना है, मूल रूप से क्या समझना है, उसके ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूँ। जो सूचनाएं हमारे अंग विशेष है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं प्रतिवर्ती चाप, ये अंग विशेष है। हाथ जैसे यहाँ पर ये भाप के अंदर हाथ को रख रखा है, तो भाप क्या हो गया, हमारा उद्दीपन हो गया। इसको ये हाथ क्या करेगा, जो है ग्रहण करेगा भाप की सूचना को, उद्दीपन को। तो भाप की सूचनाओं को हमारे मेरुरज्जु तक, ये मेरुरज्जु यहाँ तक ले जाने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उनका नाम होता है समवेदी तंत्रिका कोशिका। इन्हें हम कौन सी कहते हैं, समवेदी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये भी आपको नाम याद रखना है, समवेदी तंत्रिका कोशिका, जो किसी भी ग्राही अंग से, ठीक है, उद्दीपनों को यानी कि सूचनाओं को मेरुरज्जु तक ले जाने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। मेरुरज्जु इनके बदले में, सूचना के बदले में जो भी प्रत्युत्तर देता है, अनुक्रिया देता है, रेस्पॉन्स देता है, उसको वापस जो है उस अंग तक लाने वाली जो तंत्रिकाएं होती है, उस तंत्रिकाओं को हम कहते हैं प्रेरक तंत्रिकाएं। ठीक है ना। मेरुरज्जु से वापस सूचनाओं को अंग तक लाने वाली तंत्रिकाओं का नाम है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ये कोशिकाएं वापस अंग तक उद्दीपन को, जो सूचनाएं थी या जिसको हम कैसे अनुक्रिया थी, उसको वापस यहाँ लाने का काम करता है। इस प्रकार से क्या हुआ, ये एक सूचनाओं का क्या बन गया, मार्ग बन गया। ठीक है, तंत्रिकाओं का एक जाल बन गया। इस प्रकार के जाल को हम कहते हैं, इस प्रकार की क्रिया को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है ना। इसी प्रतिवर्ती क्रिया के माध्यम से हमें जो है पता चलता है, ठीक है, और हम उस अंग को वहाँ से हटा लेते हैं कि, और इस प्रतिवर्ती क्रिया से हमें ये लाभ है कि हमको वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनका हमें तत्काल अनुभव हो जाता है, पता चल जाता है, और किसी बुरी घटना से या दुखद घटना से हम अपने शरीर के प्रत्येक अंग को बचा सकते हैं। इस प्रकार से आपके ये तंत्रिका कोशिका और प्रतिवर्ती चाप के माध्यम से हम नियंत्रण और समन्वय का काम करते हैं, और या हमारा शरीर इस प्रकार से काम करता है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, आपने सुना होगा न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन क्या है, ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तंत्रिका कोशिकाओं का जो जाल है वही न्यूरॉन है कि, ठीक है ना। तंत्रिका कोशिकाओं का जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिकाओं का जो जाल हमारे शरीर में बिछा हुआ, इन्हें हम क्या इंग्लिश के अंदर कहते हैं न्यूरॉन। समझ में आ गया। इस प्रकार से हमारे शरीर में ये कार्य अतिशीघ्र पूर्ण किया जाता है। इसके अंदर कोई समय नहीं लगता है। अगर समय लगता तो आपको पता क्या, जैसे कि माना कि यहाँ पर कोई कांटा चुभ रहा, इसकी सूचना 1 या 1.5 मिनट तक हमारे मेरुरज्जु या हमारे मस्तिष्क तक जाती, फिर वापस सूचना 1.5 मिनट पर वापस हमारे इस अंग तक आती, तब तक तो कांटा न जाने कितना अंदर चला गया होता। या जैसे कि किसी ने हमारे अंग को काटना प्रारंभ कर दिया, हम सो रहे हैं, उसकी तत्काल सूचना यदि हमारे को नहीं मिल पाती तो वो अंग को ही काट लेता। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसकी तत्काल सूचना हमें किसके माध्यम से मिल जाती है, तंत्रिकाओं के माध्यम से, मेरुरज्जु के माध्यम से मिल जाती है, और हम किसी भी अनहोनी होने से बच सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जो है एक शॉर्ट, सीधा, सरल, और परीक्षा में हमें किस प्रकार से लिखना है और कैसे चित्र बनाना है, इसके ऊपर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको साइंस अच्छी तरह समझनी है, पढ़नी है, तो सबसे पहले आप उस चित्र को आधार मान करके ही आप व्याख्या कीजिए, चित्र को आधार मान करके एक्सप्लेनेशन कीजिए। आपके लिए साइंस वेरी इजी हो जाएगी। ये थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी पढ़ने के बाद इनमें से हमने क्या सीखा, इसका सार क्या है, इसका नोट क्या है, शॉर्ट नोट्स जो है ना, शॉर्ट नोट्स बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, वास्तव में इस टॉपिक से हम क्या सीख रहे हैं या इस टॉपिक से क्या इम्पोर्टेंट है,
वो उसके ऊपर विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। रटना एक अलग चीज़ है, रटने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, केवल आगे बढ़ना है तो समझना ही पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को समझे होंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।